अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, साल 2026 के आगाज में ही नवाज शरीफ साहब की सियासत का अमली तौर पर जनाजा निकल गया है। जो आज मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो गया है, दुआ करो कि किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिनसे मियां नवाज शरीफ साहब ने मुबैना तौर पर सीट छीनी थी, उन्होंने वो कर दिया है ना जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि हुआ क्या है और मियां साहब के साथ क्या किया गया है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, वो एक शेर है, उसी से आगाज करूंगा कि ए तायर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज में कोताही। मेरे लाडले कायद, मेरे काबिल कायद, मेरे महान कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 बार के वजीर आजम, 3 बार के। इससे पहले वो गालिबन वजीर आला भी रहे हैं, इससे पहले वो कोई खजाने के वजीर भी रहे हैं, और फिर पौने 4 साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान वापस आते हैं तो नारा लगता है कि पाकिस्तान को नवाज दो। कहा जाता है कि मियां साहब पाकिस्तान का विजन लेकर आ रहे हैं, नया विजन लेकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर कैसे बनाना है। लेकिन जब मियां साहब आते हैं, पहली तकरीर करते हैं, तो मियां साहब की सियासत हिचकियां लेने लगती है और फिर जो उसके साथ होता है वो तो आपने देखा ही सही। और नारा लगाया जाता है और एक नैरेटिव बनाया जाता है, बल्कि हमारा माशाल्लाह से नाम निहाद मीडिया तो ये तक कहता है कि नवाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। ऐसे कॉलम भी लिखे गए, ऐसे टॉक शोज भी हुए। और फिर मियां साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। इससे पहले ये दावा करते हैं कि मैं 2/3 मेजोरिटी लूंगा तो वजीर आजम बनूंगा, नहीं तो नहीं। सीन ये होता है कि इलेक्शन में फॉर्म 45 के मुताबिक नून लीग को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और पहले तो फौरन वो एक विक्ट्री स्पीच के लिए इजलास बुलाया जाता है, साफियों को मॉडल टाउन बुलाया जाता है। लेकिन जनाब, मियां साहब बगैर तकरीर किए चले जाते हैं। मियां साहब को पता चलता है हमारी पार्टी तो हार गई है, लेकिन रातों रात गेम डाल के सुबह मियां साहब से जबरदस्ती विक्ट्री स्पीच करवा दी जाती है चंद निशिस्तों पर। बाकी पीटीआई से इधर उधर से पकड़ धकड़ के कर करा के मैनेज करके हुकूमत बना ली जाती है। मियां साहब हुकूमत नहीं बनाते। ये बड़ा उनका अच्छा फैसला था कि ऐसी मांगे तांगे की भीख की मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे मेरी आवाम ने मैंडेट नहीं दिया तो मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। मियां साहब जाके घर बैठ गए, हमने अप्रिशिएट किया। शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बना ली, इनको हुकूमत प्लेट में रख के दे दी गई। मियां साहब 2 हलकों से इलेक्शन लड़ते हैं, एक मानसहरा से, एक लाहौर से। और मानसहरा वाली सीट तो पीटीआई के होते हैं गुस्तासब, तो गुस्तासब साहब से वो हार जाते हैं मियां साहब। लेकिन जो लाहौर की सीट होती है N130 की, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से मुबैना तौर पर हार जाते हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक हार जाते हैं नवाज शरीफ साहब। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा की सीट भी क्वेश्चनेबल है और शहबाज शरीफ साहब की भी उस पर वो भी सवालिया और मुतनाज़े है। सीन ये होता है दोस्तों, जब ये सारा मामला हो जाता है तो नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल होती हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा NA130 लाहौर से। अच्छा, उनसे सीट ले ली जाती है, नवाज शरीफ साहब को दे दी जाती है, तो वो इस जीत को चैलेंज कर देती हैं। चैलेंज करती हैं तो मामला चला जाता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स सहूलतकारी के लिए जिस तरह से बनाए गए, बाकायदा उन पर जिस तरह से इन्वेस्ट किया गया, तो फिर उन्हीं तवक्कुआत के मुताबिक वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स रिजल्ट दे रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मरियम नवाज साहिबा के विक्ट्री के खिलाफ जो दरखास्त थी वो खारिज कर दी। नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जो दरखास्त थी, पैनल ने वो खारिज कर दी। एतराज क्या लगाया? एतराज ये लगाया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के दस्तखत मौजूद नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ताखीर से दरखास्त जमा कराई है, इसलिए इनको इनकी दरखास्त
रिजेक्ट करते हुए मियां नवाज शरीफ साहब को विनर डिक्लेयर किया जाता है, उनका नोटिफिकेशन जो है वो कंटिन्यू किया जाता है। यानी दूसरे लफ्जों में यह कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को टेक्निकली जिताया जा रहा है। इस पे जनाब जो पेशरफ्त हुई है, जो डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है जनाब, ये सुन लीजिए जरा। वो जी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने NA 130 के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। यह खबर सुनाऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि ताहिर लाहौती वाला शेर मैंने क्यों सुनाया और मियां साहब की सियासत का जनाजा कैसे वाकई निकला है। अच्छा जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपनी लीगल टीम के से जेल में मुलाकात की है, मुशावरत की है, जिसके बाद वकील को ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज करने की हिदायत कर दी है। यास्मीन राशिद साहिबा के वकील के मुताबिक ट्रिब्यूनल के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए दरखास्त दी है कि जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है ना, ये दरखास्त रिजेक्ट की है, उसकी वो कॉपी दें, और कॉपी मिलते ही अदालत में पिटीशन दायर की जाएगी। ट्रिब्यूनल की जानिब से हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। ट्रिब्यूनल ने तकनीकी बुनियादों पर यास्मीन राशिद की इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद की। लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन को नाकाबिले समाअत करार दिया था। काबिले समाअत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही फैसला हो चुका है कि महात्मा साहब जीत चुके हैं। दोस्तों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ये अब फैसला कर लिया इसको चैलेंज करने का अदालत में। अब ये चैलेंज करती हैं, नहीं करती, और इस पर कामयाबी होती है, नहीं होती, ये अलग बात है। कामयाबी होती है, नहीं होती, ये अलग बात है। असल बात यह है कि 3 वक्त का वजीर आजम और अब 2/3 मेजोरिटी लेने का दावा करने वाला और पाकिस्तान का चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाला और पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी का कायद, उसकी हालत यह है कि उसको अपनी सीट टेक्निकली बचाना पड़ रही है। टेक्निकली इससे पहले जो फॉर्म 45 थे उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब हारे हुए थे और फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हुए थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने NA 130 के जो फॉर्म 45 थे वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए। जब अपलोड किए तो फिर एक हंगामा बरपा हो गया कि जी देखिए ये तो टेम्पर्ड है, इनमें टेम्परिंग की गई है, तारीखी धांधली की गई है, और वाज़े नजर आ रहा है किस तरह से 274 को 1274 में बदला गया वोटों को। इस तरह की वारदातें डाल के मियां साहब का वोट बढ़ा के और मियां साहब को जिताया गया। यास्मीन राशिद साहिबा को कम नहीं हुए, अलबत्ता मियां साहब के बढ़ा दिए गए वोट, और इस तरह मियां साहब को जिताया गया। और फिर अब दोबारा जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने इसको चैलेंज किया ट्रिब्यूनल में, तो ट्रिब्यूनल ने जो एतराज लगाया है वो टेक्निकल एतराज है, और ट्रिब्यूनल ने साबित किया है कि नवाज शरीफ साहब को टेक्निकली जिताया गया है। अब फिर डॉक्टर साहिबा ने इसको चैलेंज कर दिया है, फिर मियां साहब केस लड़ेंगे और फिर हार जाएंगे या जीत जाएंगे। ऐसी जीत किस काम की? ऐसी जीत किस काम की जिससे जमीर मुतमईन ना हो? ऐसी जीत किस काम की जिससे आपका वर्कर मुतमिन ना हो, नून लीग का सपोर्टर मुतमिन ना हो? यकीन कीजिए, हमारी कहीं की बैठक होती है, किसी से नून लीग वाले से बात होती है, तो वो NA 130 को डिफेंड नहीं कर पाते, कहते हैं मियां साहब ने बड़ा एक तारीखी ब्लंडर किया, उसको सीट नहीं लेनी चाहिए थी। अब मेरा मियां साहब से ये इल्तजा है, मियां साहब से, मियां साहब ये मांगे तांगे की सीट, ये टेक्निकल बुनियादों पर जीती हुई सीट, ये कंट्रोवर्शियल सीट रखना और इस पे MNA कायम रहना, बरकरार रहना, ये आपके वोटर और सपोर्टर की तौहीन है, आपके सपोर्टर की तौहीन है। वो आपको बहुत बड़ा लीडर समझता है, वो समझता है कि आप चौथी बार भी वजीर आजम बनेंगे लेकिन आप उनके सामने इतने कमजोर पड़ गए हैं। आप ये बता और जता रहे हैं कि भाई मुझ में अलल ऐलान सरेआम सीना ठोक के जीतने की हिम्मत नहीं है, मैं टेक्निकली वारदात डाल के जीतना चाहता हूं, मैं अपनी कुर्सी बचा रहा हूं, चाहे सियासत का जनाजा निकल जाए, इज्जत का जनाजा निकल जाए। और मियां साहब को चाहिए था कि रिजाइन कर देते सीट से, यूं चैलेंज कर देते कि आओ मैदान में, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बाहर आओ, कैंपेन करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, आपको हराऊंगा, मैं आपसे बड़ा लीडर हूं।
आप साबित करते, आप नैरेटिव बनाते, अपने वोटर को, अपनी आवाम को बताते कि भाई मेरा मैंडेट असली है। इस वक्त आपके वर्कर को लगता है कि आपका मैंडेट जाली है, आपको फॉर्म 47 के जरिए जिताया गया है। ये आपके वर्कर का ये सोच है। तो आप किसी और को कन्विंस कैसे करेंगे? मियां साहब, आप मुतमईन कैसे हो गए ये सब करने पे? आप बजाय इसके कि इसमें मजीद कार्रवाई हो, अदालतें इन्वॉल्व हो और फैसला आपके खिलाफ आ जाए और आप डी सीट हो जाए, ये बहुत हजीमत का वक्त होगा। इसलिए आपके पास टाइम है कि टाइमली आप इस चीज से जान छुड़ाएं, इसको चैलेंज कर दीजिए, इस सीट से रिजाइन कर दीजिए, री इलेक्शन करवाइए, दोबारा इलेक्शन में जाइए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को चैलेंज कीजिए। अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर कम से कम अगर आपको लगता है कि आप वाकई ही जीते हुए हैं, तो फिर वो जो डब्बे हैं उनकी रिकाउंटिंग करवा लीजिए। या आपके पास फॉर्म 45 मौजूद होंगे ना विदाउट टेम्परिंग, वो यूं लहरा दीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बोलिए कि ये लो पीटीआई वालों, ये लो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये फॉर्म 45 है मेरे पास और इनमें मैं जीता हुआ हूं। करेज लाइए, दिखाइए, करके दिखाइए, अपने आप को बड़ा लीडर साबित कीजिए। और इस तरह मांगे तांगे की तो फैसल वावड़ा भी सीट लेके बैठा है, सेनेटर बन के बैठा है। आग लगाएं ऐसी सीट को। मियां साहब क्या कर रहे हैं आप? यार आप बड़े लीडर हैं, आपको यह जेब नहीं देता कि आपकी जीत पर कोई सवाल उठाए। जीत पर सवाल उठाने का मतलब है कि आपकी मकबूलियत पर कोई सवाल उठाए। इससे साफ पता चलता है कि आप मकबूल नहीं हैं। आप वारदात के जरिए हासिल की गई सीट पे बैठना चाहते हैं, आप जीत नहीं सकते, आप नहीं जीत सकते, ये आप खुद साबित कर रहे हैं। लिहाजा जो मैंने बात की है, जो मैंने आपसे मियां साहब रिक्वेस्ट की है, इस पर गौर जरूर कीजिएगा। वरना तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कल भी फाते थी, आज भी फाते हैं, जेल में बैठ के हाथ पांव बंधे हुए हैं, काल कोठड़ी में बंद है, 85-86 साल उम्र है, कैंसर सर्वाइवर है, बुजुर्ग खातून है, कोई शिनाख्ती अलामत नहीं है, शिनाख्ती निशान नहीं है, कोई शिनाख्ती पार्टी नहीं है, उसके बावजूद आपको ललकार रही है। आज भी वो खातून मियां साहब आपको ललकार रही है। हिम्मत है तो आगे से उसी तरह ललकार के सीट यूं फेंकिए और बोलिए आइए बीबी इलेक्शन में चलते हैं। लेकिन इतना दिल गुर्दा कहां से आया? दोस्तों, चैनल आपका अपना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।